हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन। ठीक है। और क्लासिफिकेशन से पहले हम एक बात कर लेते हैं जो जनरली क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट से कई बार पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है किसके बारे में। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे नोटोकोड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नोटोकोड, या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नोटोकोड एंड नर्व कोड। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट्स इसकी नोटोकोड की, तो नोटोकोड क्या होती है एक्चुअली, इट इज अ mesodermal derived rod like structure। ठीक है। इट इज ए mesodermal derived rod like structure developed या डोर्सल, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयनिक स्टेज इन सम एनिमल्स। ठीक है। तो क्या होता है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है मीजोडर्मल डिराइव्ड। दैट मीन्स क्या होता है कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपने सुना होगा, जैसे हम सुनते हैं ना जर्मलेस के बारे में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म्स। तो ये मीजोडर्मल जो लेयर होती है वो क्या करती है, इसको फॉर्म करती है। ठीक है। डोर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो क्या होता है जो डोर्सल साइड होती है, ठीक है, एनिमल्स की, दैट इज द बैक साइड, उस साइड पर क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है। कब होता है ये, एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान, या एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है। कि इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नोटोकोड बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोलते थे उसको, नोटोकोड्स। और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपने सुना है हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। ठीक है। तो कॉर्डेट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि यहां पर क्या होती है, इनके अंदर ये नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट। और इसके बेसिस पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी करते हैं इसके बाद, जो हम करेंगे इसके बाद। तो उसके अंदर बोला जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकोड्स, अगर हम बात करें तो हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं इन फाइलम्स को। एक हमारे पास क्या कहलाते हैं, जिनके अंदर ये एब्सेंट होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, और जिसके अंदर प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो अगर इनके अंदर में और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने जाए स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जनरली अगर हम बात करें किसकी, वर्टिब्रेट्स की, तो ये नोटोकोड जो होती है रिप्लेस्ड हो जाती है किनके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो उन इंडिविजुअल्स को, उन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, उनको हम क्या रेफर करते हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है। तो ये नोटोकोड को आप इससे भी क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, समझ सकते हो। बाकी अगर मैं यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एक हमारे पास क्या होती है, नर्व कॉर्ड। ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटोकोड्स के बीच में और नर्व कोड के बीच में। ठीक है। तो नोटोकोड और नर्व कोड के बीच में अगर आपको बेसिकली हम बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो देखो नोटोकोड जो होती है, अभी हमने बात की थी, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। स्टूडेंट मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं बार बार, इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, समटाइम्स, और उसके अंदर क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, जो भी है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो जनरली अगर बात करें, तो उसके बेसिस पर क्या होता है, कई बार एमसीक्यू बन जाता है नीचे नीट में कि ये कौन सा डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सी ओरिजिन है इसकी। तो इसकी हमारे पास क्या है, नोटोकोड जो है इसकी ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन। तो अगर लेकिन हम बात करें इसकी नर्व कोड की, तो ये जो होते हैं ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। और अगर मैं बात करूं इसकी हायर एनिमल्स के अंदर, तो अगर एक तो हमारे पास क्या है, जो मैं बात करेंगे इसके अंदर अभी, जैसे मैं सेकंड डिफरेंस यहीं पे ले लेता हूं आपको कि नर्व कोड जो होती है ये आपको बोथ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इन दोनों के अंदर आपको क्या होती है, देखने को मिल जाती है। ठीक है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है नर्व कोड। और अगर मैं बात करूं कॉर्डेट्स की, तो उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है।
लेकिन अगर बात करूं नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड जो होती है ओनली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था यहां पर कि नर्व कोड को अगर आप देखें तो हायर एनिमल्स के अंदर ये जो है, अगर हम बात करें किसकी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया, इसका कन्वर्जन हो गया, इसका रिप्लेसमेंट हो गया, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर। लेकिन अगर नॉन कोडेड की बात करें तो वहां पे इसको हम ऐसे बोलते हैं एज ए नर्व कोड की फॉर्म में क्या होते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है इसके अंदर। एक तो हमारे पास क्या है, मीजोडर्मल होते हैं कौन, नोटोकॉर्ड्स, ये कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है कैसे हमारे पास, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इट मीन्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो है किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करेंगे इसकी नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्टोडर्मल ही ओरिजिन होता है हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है इसके अंदर। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये ओनली मिलता है किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ये आपको नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स दोनों के अंदर आपको क्या होगा, देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर स्टूडेंट्स किसकी हम बात करें, किसके कॉर्डेट्स की हम बात करें, तो कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड्स के अंदर कॉर्डेट्स की हम बात करें, तो कॉर्डेट्स के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये नोटोकॉर्ड जो है, ये अगर मैं बात करूं इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर या इसके मॉडिफिकेशन के बेसिस पर बात करूं, तो अगर इसके बेसिस पर जो कॉर्डेट्स के सब फाइलम्स हमारे पास, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड हमारे पास है वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो सब फाइलम है इसके। तो इनके अंदर अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो इनके अंदर ओनली कन्फाइनमेंट रहती है कहां पे, हेड रीजन के अंदर। दूसरी अगर मैं बात करूं सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, तो यहां पर होती है हेड टू टेल रीजन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट देखने मिलती है। इस केसेस को नाम दिया गया है वर्टिब्रेटा के अंदर। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां पे, अगर मैं इसकी यहां पर बात करूं तो क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अगर यहां पर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बोल रहे हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यस, जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या है, कॉर्डेट्स हैं। लेकिन अगर ऑल कॉर्डेट्स की मैं बात करूं, दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। दैट मीन्स सही है कि हमारे पास क्या है, सारे वर्टिब्रेट्स नहीं है। वर्टिब्रेट्स हमारे पास ओनली वो हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो गई किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। समझ में आ गया इतना। तो अगर मैं यहां पर आपको वापस से बात करूं स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, नोटोकॉर्ड की, तो ये क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। एंड डॉर्सली क्या होता है, इसकी लोकेशन रहती है। डेवलपमेंट कब होता है इसका, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। यहां तक क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी डिफरेंस की, तो आपको डिफरेंस पूछते हैं, तो डिफरेंस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी ओरिजिन की। तो अगर नर्व कॉर्ड की मैं बात करूं और नोटोकॉर्ड की मैं बात करूं, तो नोटोकॉर्ड जो होती है ओनली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं नर्व कॉर्ड की, तो ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो होती है, अगर मैं बात करूं नोटोकॉर्ड्स की हम बात कर रहे थे कि भाई इसके अंदर जो कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूं, नोटोकॉर्ड जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो उनके बेसिस पर अगर बात करूं जो कन्फाइनमेंट की कहां तक सीमित रहते हैं, तो अगर हेड रीजन तक है तो उसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेट्स। अगर हमारे पास हेड टू टेल रीजन, दैट इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डेट्स। और जो ये रिप्लेस हो जाते हैं किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग मैं बात कर रहा था आपको किसकी, नर्व कॉर्ड की। तो नर्व कॉर्ड जो होती है, इसकी भी क्या होती है, डोर्सल होलो एक्टोडर्मल ओरिजिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो किसके अंदर, जो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स दोनों के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, इसके ओरिजिन की, तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और इसके बाद अगर इसकी रिप्लेसमेंट देखें हायर एनिमल्स के अंदर, तो किसका पार्ट बन जाती है, ये सीएनएस का। कौन सा पार्ट बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो याद रखना है।
क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। हमें पता लग रहा है यहाँ पर कि वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स का पार्ट है, लेकिन अगर बात करें कॉर्डेट्स की तो वह सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यूरोकॉर्डेट्स है, ये हमारे पास क्या है, सिफेलोकॉर्डेट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर मैं यहां से बात करूं किसकी, क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं किसके बेसिस पर, नोटोकोड के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। तो नोटोकोड के बेसिस पर अगर मैं यहां पर इनको ग्रुप करूं तो हमारे पास क्या है, दो ग्रुप बन जाते हैं। एक जिनके अंदर नोटोकोड क्या है, एब्सेंट है, तो वेयर नोटोकोड इज एब्सेंट, और वेयर नोटोकोड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो एब्सेंट है तो हमारे पास आ गया भाई, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स। और जिनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, कॉर्डेट्स आ गए। ठीक है, अब नॉन कॉर्डेट्स की अंदर बात कर लेते हैं, कौन कौन से फाइलम आएंगे आपके पास। पहला फाइलम हमारे पास है इसके अंदर पॉलीफेरा। ठीक है, सेकेंड फाइलम हमारे पास इसके अंदर है निडेरिया। ठीक है, या सिलेंट्रेट्स बोल सकते हैं आप इसको। तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पे टीनोफोरा। फोर्थ हम बात करें यहां पर प्लेटीहेलमिन्थस। फिफ्थ मैं यहां पर बात करूं तो एस्केलमिन्थस। सिक्स में बात करूं यहां पे एनिलीडा। सेवंथ यहां पे बात करें आर्थ्रोपोडा। एट्थ में बात करूं यहां पे मोलस्क्स। नाइन्थ में बात करूं यहां पे इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक जो फाइल हमारे पास क्या है, कॉर्डेट्स हो गए हमारे पास, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लिंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो लिंक बनाने वाला जो फाइलम है हमारे पास, वो हमारे पास है हेमीकॉर्डेटम। ठीक है, ये हमारे पास क्या इंटरमीडिएट है, जो क्या करता है, लिंक शो करता है किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। दो इंपॉर्टेंट वाला है ये हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनके बीच में लिंक के रूप में कौन काम करता है, तो आपको याद रखना है हेमीकॉर्डेट्स हमारे पास। और हमारे पास जिनके अंदर अब नोटोकोड क्या है, प्रेजेंट है, वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। अब कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कॉर्डेट्स के अंदर बात कर लेते हैं कि कॉर्डेट्स को भी हम ग्रुप कर देते हैं किसके अंदर, ऑन द कन्फाइनमेंट बेसिस, कन्फाइनमेंट के बेसिस पर, कि नोटोकोड जो है, कन्फाइनमेंट की अगर बात करें यहां पर, तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक आपके पास आ गए यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स आ गए। फिर हेड टू टेल रीजन के अंदर हमारे पास आ गए सिफेलोकॉर्डेट्स, और तीसरे हमारे पास आ गए इसके अंदर जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो गया, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, वर्टिब्रेटा। फिर इस वर्टिब्रेटा की अगर बात करें, इस वर्टिब्रेटा का कोई ग्रुप कर लेते हैं फर्दर, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। ठीक है, जॉ के बेसिस बात करें तो इफ जॉ इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड अग्नेथा। ठीक है, जॉ अगर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर प्रेजेंट है तो ग्नैथोस्टोम्स, इसको भी आप अग्नेथा या अग्नेथोस्टोम्स बोल सकते हो। ठीक है, अब ग्नैथोस्टोम्स इसके अंदर जॉस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जॉस क्या है, प्रेजेंट है। यहां पर क्या है, जॉस आर एब्सेंट। और जॉस प्रेजेंट के बाद अगर मैं बात करूं इनके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, तो अगर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर क्या है, फिन्स हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, लिम्स हैं। ठीक है,
और लिम्स के अंदर हमारे पास क्या है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। और फिन्स जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, इनके अंदर हमारे पास आ जाती है यहाँ पर पाइसेस, ठीक है। और लिम्स के बेसिस पर अगर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं टेट्रापोडा, दैट मीन्स 4 लिम्स, दैट मीन्स 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। पाइसेस के अंदर आपको पता ही है स्टूडेंट्स, फिशेज जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर के पास पे अगर बात करें बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनियस फिशेज, ठीक है। टेट्रापोडा की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहां पर, तो टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, एम्फीबियंस, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द लास्ट वन इज मैमल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, मैमल्स आ गए। तो बहुत ही सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक बार पढ़ते ही आपको याद होने वाली है। आपको याद रखने हैं, क्या रखने हैं यार, आपको फाइलम याद रखने हैं और किस बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन की गई है। स्टूडेंट देखो, क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो आप क्लासिफिकेशन उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर करते हो। तो कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर आप कैरेक्टर के बेसिस पर खुद करना चाहें क्लासिफिकेशन अलग तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर इसकी अथॉरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है, जिस बेसिस पर अथॉरिटीज अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उनके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन की गई है, तो इसको आप सिंपल और बेसिक तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। और बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या था कि नोटोकोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। एब्सेंट है तो सिंपल सी बात है, नॉन कोऑर्डिनेट्स हो गए। प्रेजेंट है तो क्या हो गए भाई, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसके अंदर फाइल हमारे पास कौन कौन से आ गए, पॉलीफेरा, निडेरिया, सिनेटिनोफोरा, प्लेटियलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, जो क्या है एक लिंक है बिटवीन द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास फर्दर 3 ग्रुप्स हमारे पास, ठीक है। इनके अंदर नोटोकोड रहती है हेड रीजन्स के अंदर ओनली, दैट इज कॉल्ड द यूरोकोऑर्डिनेट्स। हेड टू टेल रीजन्स, सेफेलोकोऑर्डिनेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो गई, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेट्स को हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज। तो जॉज एब्सेंट है तो अग्नेथोस्टोम्स और अग्नेथा, और जो प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोम्स या फिर ग्नेथा। ग्नेथोस्टोम्स को हमने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। अगर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है इनको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिन्स, उन्हें हम कौन सा ग्रुप आएगा, पाइसेस। अगर ये क्या है, लिम्स है, जैसे हमारे पास क्या है 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स होते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास क्या, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये आपको पता ही है। अब इन सारे फाइलम्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके क्या करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्या है पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।